नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडिया में सबसे सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में संडे का दिन है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोई रीज़न की वजह से मैं जो आज ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ उसमें पता नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट सही लोड नहीं हो रहा है, तो मैं आज investing.com यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, पर अचानक उसको कुछ हो जाता है। पिछले 3-4 दिनों से अगर 1 आवर की कैंडल पे फोकस करें निफ्टी में तो कुछ करेक्शन आ रहा है, राइट। करीबन 300-400 पॉइंट्स का करेक्शन आया हुआ है, पर हमको उसमें भी कई बार बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, तो शायद 2 दिन हमने मिस आउट किया हुआ है। और उसको मैं मिस आउट नहीं बोलूंगा, उसको मैं ये बोलूंगा कि जब तक जरूरी ना हो तब तक हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं वीकली चार्ट निफ्टी में चले जाता हूँ। वीकली चार्ट को थोड़ा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं जूम इन भी कर लेता हूँ। निफ्टी के वीकली चार्ट में रेड कैंडल एक बनी हुई है। लास्ट जो कैंडल अभी इस वीक की बनी ना, रेड कैंडल, तो अभी हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना पड़ेगा क्योंकि ये रेड कैंडल है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लास्ट कैंडल का हाई था ना वो था 17,942, ठीक है। दूसरा लास्ट कैंडल का जो लो था ना, लो वो क्या था, 17,452। मैं यहाँ पे लिख के जाता हूँ 17,452। और उसके पहले वाली वीकली कैंडल का लो कितना था, 17,326, 17,326। और एक और कैंडल ले लेते हैं, थर्ड वाली कैंडल जिसका लो था 17,269, 17,269, ठीक है। तो बुलिशनेस के हिसाब से तो ये तीनों कैंडल सही है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और निफ्टी ने जो ये वीक पसार हुआ उसमें सबसे बड़ा हाई 900 के आसपास भी मार दिया, तो वो भी अच्छी बात है। मेरा मानना ये है प्राइस एक्शन में मैं किस तरह से देखता हूं कि लास्ट अगर 3 कैंडल देख ले, ये 3 कैंडल लास्ट देखी, तो तीनों कैंडल में से सबसे लोएस्ट कैंडल आ रही है 17,269। तो जब तक ये नहीं टूटता है, देखो अगर निफ्टी ये तोड़ देता है, निफ्टी अभी कितने पे अटका हुआ है, 17,532 पे। मैं बोल रहा हूं लास्ट तीनों कैंडल का लो, तो तीनों कैंडल का सबसे लो आ रहा है 17,269। जब तक ये 17,269 को नहीं तोड़ता है अच्छी तरह से, तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये समझ लो, ये एक प्राइस एक्शन का मेरा देखने का तरीका है चीजों का। भले 2-3 दिन करेक्शन आया हुआ है, नो नीड टू, 2-3 दिन के करेक्शन में भी हमें कुछ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है, ठीक है। तो 17,269 को मैं मेरा बेस मानूंगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 1 आवर के चार्ट में अगर मैं निफ्टी में जाता हूं तो मैं आपको हर बार ये बोलता था कि 1 आवर के चार्ट में मुझे एक चैनल दिख रही है, जब तक वो चैनल ना टूटे। तो देखो ये चैनल की बात हो रही थी, पता है आपको, अगर हर बार हम एनालाइज कर रहे थे तो ये जो चैनल है इसके अगर आप लो देखोगे तो वो 17,256 की तरफ कुछ इशारा करते हैं, ठीक है। और हमारी जो कैंडल थी वो 17,269, मतलब 17,265 की तरफ ये इशारा करते हैं। और हमारा जो कैंडल का लो था वो भी उसके आसपास ही है, जो थर्ड कैंडल का लो था। तो कहीं ना कहीं ये चैनल ही वो वीकली कैंडल के लिए बनी हुई है। तो वो चैनल जब तक टूटेगी नहीं, मैं एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं अभी भी जहां जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बाय एंड डिप्स ही करता रहूंगा, टू बी ऑनेस्ट। और जो लोग एक रेंज बना के चलते हैं तो वो भी एक 17,250 या ऐसी एक रेंज ले लो, ऊपर की तरफ आप ले सकते हो कि भाई 17,700, इस तरीके की आप रेंज लेके आप अच्छी तरह से उसमें से नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हो। उसका भी मैं एक रीजन देता हूँ यहाँ पे, इमीडिएट बेसिस पे उसको ये क्रॉस करना पड़ेगा 17,700 वाली चीज, ठीक है। तो ये 17,700, 18,000, 17,780, ये सब उसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो वो एक ऊपर की साइड आप नॉन डायरेक्शन में होता है ना, अपने एक रेंज बना के थेटा डी का फायदा लेते रहते हैं, तो ऊपर की साइड एक वो डाल सकते हो कि शायद उसको इमीडिएट बेसिस पे वो क्रॉस ना कर सके। नीचे की साइड अगर सेफ्टी में जाना चाहते हो तो 17,250, 17,300, ये आप एक रेंज ले सकते हो अगर आप एक बड़ी एक्सपायरी के लिए पोजीशन ले रहे हो तो, ठीक है। ये हो गई बात निफ्टी की। अब हम जाते हैं कि भाई बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको रिव्यू करनी पड़ेगी, कैसा जा रहा है बैंक निफ्टी में। तो और मजा आएगा, निफ्टी के साथ ही उसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें, ठीक है। ओके, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही तरह की पोजीशन आई हुई है। अभी उसको ये लो जो है, जो लो क्या है 36,530, वो अभी इसने क्रॉस नहीं किया हुआ है, ठीक है।
तो एक मेजर एक सपोर्ट है। दूसरा बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देख लेते हैं तो और हमको मजा आएगा और डिसीजन लेने का फायदा मिलेगा थोड़ा अच्छी तरह से प्राइस एक्शन में। ठीक है, मैं कैंडल यहाँ पे जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो बैंक निफ्टी में भी जो थर्ड कैंडल है उसका जो लो है 36,327। बैंक निफ्टी में भी मैं यही मानता हूँ कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा मैं एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं जाऊंगा। ये प्राइस एक्शन के लिए काफ़ी सारी पैटर्न स्टडी करने के बाद ये सब एक्सपीरियंस आता है। लास्ट 3 कैंडल की जो पैटर्न जिस तरह से बनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जब तक वो दोनों टेकआउट नहीं हो जाते मैं एग्रेसिवली दोनों में शॉर्ट नहीं जाऊंगा। मैं एग्रेसिवली जब तक वो दोनों लेवल नहीं टूटते मैं दोनों में बाय ऑन डिप्स का ही फॉर्मूला फॉलो करूंगा। दूसरा, उसको इमीडिएट बेसिस पे ये जो हाई बना हुआ है जो 37,280 का, वो अगर क्रॉस कर ले तो बहुत ही अच्छा है। और बाद में उसको ये सब 37,700 ये सब उसको ऊपर के लेवल पर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टिक जाता है ऊपर जाता है तो भी मैं लॉन्ग चला जाऊंगा। पर दोनों में मैंने आपको मेजर सपोर्ट जोन बता दिया। जब तक वो मेजर सपोर्ट नहीं टूटते मैं एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अपने ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको मैकडोवेल्स बोला था, उसमें मैंने एक ब्रेकआउट पैटर्न बताई थी। फिर हमारी बात हुई थी SBI कार्ड के लिए, आपको याद है। देखो मैकडोवेल्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट अपने को मिला है। ठीक है, और वो मिला हुआ 860 के आसपास, ये अपनी बात हुई थी यहाँ पे कि ये 853 के ऊपर ब्रेकआउट मारेगा ये सब। तो इसको कंटिन्यू रखना जो लोगों ने ट्रेड लिया है उसमें। और SBI कार्ड में भी मैंने बोला था कि अलग पैटर्न दिख रही है, पर मैंने ऐसा ड्रॉ करके बताया था कि ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ है ऐसा लग रहा है, तो उसमें भी ब्रेकआउट आया है, उसको भी आप होल्ड कर सकते हो। ट्रेड लिया हो तो वो भी अच्छी बात है। एक और मैं वो चीज़ बता, तो ये तो 2 रिवीजन हो गए जो मैंने लास्ट बताए थे। इंडसइंड बैंक में 1 आवर के चार्ट में कुछ अलग अपने को दिख रहा है। उसने एक लो मारा हुआ था 1 आवर के चार्ट में, 1091 का लो मारा हुआ था। और यहाँ पे देख लो ये मल्टीपल कैंडल यहाँ पे 1085 पे 1084 पे है। तो जब तक ये 1084 समथिंग को होल्ड कर लेता है, इसके नीचे नहीं जाता, बोले उसको जाने दो, जाना है तो। अभी 1103 पे क्रॉस हुआ है, पर वो नीचे जाते जाते अगर ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 1 आवर की कैंडल है, 1084 के लेवल के नीचे नहीं जाता है तो वहां से फिर से बाउंस बैक होगा। ये अपने होमवर्क में और वॉच लिस्ट में डाल लो। तो आपके पास तीनों स्टॉक है अभी भी, मैकडोवेल्स होना चाहिए, SBI कार्ड होना चाहिए और इंडसइंड बैंक होना चाहिए। ये अच्छी पैटर्न है जो मैं आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा, स्टडी करवाता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको मेजर जो पॉइंट बताया उसको ध्यान रखना, जब तक वो क्रॉस ना हो एग्रेसिवली उतना शॉर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। कंजर्वेटिव और सेफ तरीके से ट्रेड करो तो आप अच्छी तरह से लाइफ में आगे बढ़ पड़ोगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से आगे बढ़ना हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो या तो ऐप डाउनलोड कर लो, काफी सारे कोर्सेज और स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिल जाएगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।